Welcome dear students of class first year. Dear students, as you have learned the factors affecting the activity of the enzyme, now we are going to start the feedback inhibition. What is feedback inhibition and how it affects on the activity of the enzyme? Okay. As you know that the activity of every enzyme is regulated by the feedback inhibition. Feedback inhibition, which is also called the check and balance inhibition. Okay, here is a negative feedback system, which is the which we are taking from the common biological control. We are taking the example from the biological control. Okay, when there is a product in an abundance, it binds completely within the enzyme active site, and then its product is used up, inhibition is reduced and more product can be produced. अब आपको पता है कि एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ठीक है, इसमें से प्रोडक्ट जो है वो बनती रहती है। अब जब ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इस एक्टिव साइट को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जब तक ये पूरी प्रोडक्ट यूज़ अप नहीं हो जाएगी तब तक ये दोबारा एंजाइम अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा दोबारा एंजाइम अपनी प्रोडक्ट? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बन गई है। अब जब तक ये पूरी प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली यूज़ अप नहीं होगी तब तक जो है वो नई प्रोडक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है जो कि एंजाइम की इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट यूज़ अप हो जाएगी फिर ही जाकर, मतलब जो जितनी प्रोडक्शन बनी थी वो सारी यूज़ हो जाएंगी, तभी जाकर जो है वो न्यू प्रोडक्ट बनेगी। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम को देख लें। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम 1 है, A, 2, B, C, D, E, ठीक है। अब ये हमारे पास 5 यहाँ पे क्या है, एंजाइम से। अभी ये पांचों ने क्या किया है, ये फीडबैक इनहिबिशन। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, फीडबैक इनहिबिशन हो गया, यानी कि ये सारी प्रोडक्ट जितनी भी है जब तक ये यूज अप नहीं हो जाएगी तब तक न्यू प्रोडक्ट एंजाइम की नहीं बनेगी। अब देखिए जो मोस्ट जो एंजाइमेटिक पाथवे होते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट कौन करवाता है, फीडबैक इनहिबिशन उनको रेगुलेट करवाता है, ठीक है। बट जो बहुत सारे केसेस है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बाइंड हो जाती है कौन सी साइड पे, एलोस्टोरिक साइड पे। एलोस्टोरिक साइड वो साइड होती है जो एंजाइम की दूसरी साइड होती है, ठीक है, जहाँ पे जो एंजाइम का पाथवे होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बाइंडिंग होती है तो वो शट डाउन कर देते हैं उस पाथवे को और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि फीडबैक इनहिबिशन का भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है एंजाइम की एक्टिविटी पे। अगर एंजाइम अपनी कंटिन्यूसली प्रोडक्ट बनाता रहेगा तो उसकी एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। जब तक वो यूज़ अप नहीं होगी दूसरी जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास नंबर 5 फैक्टर है इफेक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये असरअंदाज करता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। जैसे कि जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अमाउंट वाटर को इंक्रीज़ कराते हैं। तो इस तरह एंजाइम भी जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं जब उनकी जर्मिनेशन होती है। जब जर्मिनेशन जितनी उनकी तेज़ होती रहेगी तितना, और जर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए वाटर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, लास्ट है हमारे पास रेडिएशंस। अब आपको पता है कि बहुत सारे रेडिएशंस भी होते हैं, रेडिएशंस का भी एंजाइम पे रोल होता है, ठीक है। एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब उन पे एक्सपोजर यानी कि असरअंदाज होता है अल्ट्रावायलेट या फिर लाइट रेज का, ठीक है। और उसके बाद जो है एक्स रेज हो गए, जैसे कि ये क्या करते हैं, ये जो शेप होता है प्रोटीन का वो चेंज कर देता है। अब आपको पता है कि प्रोटीन क्या है, एंजाइम है, ठीक है। यानी कि अगर प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा तो एंजाइम का शेप भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेडिएशन का भी असरअंदाज होता है एंजाइम का। रेडिएशन अगर एंजाइम पे पड़ेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन क्या कर देते हैं, प्रोटीन के शेप को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आप दूसरी बात याद रखिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, ठीक है। सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर में होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन प्रोटीनियस होते हैं। तो सारे एंजाइम्स को हम प्रोटीन्स नहीं बोल सकते क्योंकि इनके पास एक दूसरा ग्रुप जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो भी अटैच होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1, 2 and 3
from book page number 50 and 51. Thank you dear students. Allah Hafiz.